हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 44 HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको आज के प्रोग्राम में क्या सिखाने जा रहे हैं। ये आपका प्रोग्राम है असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर मॉडुलस इक्वल टू। ठीक है, जो क्या काम करता है, रिमाइंडर का काम करता है। मतलब कोई भी संख्या को जब डिवाइड करते हैं तो आपका मॉडुलस क्या काम करता है, रिमाइंडर पास करता है, मतलब शेषफल आता है। शेषफल आप जानते होंगे कि कोई भी संख्या का भाग कर रहे हैं तो उसका जो शेष नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, उसी को बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, तो आज आपको प्रोग्राम के द्वारा बताने जा रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर में मॉडुलस इक्वल टू बटन की सहायता से, इक्वल टू ऑपरेटर की सहायता से, ऑपरेटर की सहायता से किस तरीके से असाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा किसका साइन है, परसेंटेज का साइन नहीं है, ये मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी किसके अंदर पढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है धर्मेंद्र 91। तो ऐसे ही वीडियो, ऐसी ही क्लास, टेक्निकल क्लास आपको अटेंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि बीच में आप छोड़ देंगे, पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे प्रोग्राम्स रन किया जाता है, कैसे प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं इस प्रोग्राम्स को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले नोटपैड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने नोटपैड यहाँ पे ओपन करके रख लिया है। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ रही है, नोटपैड की। तो हमने नोटपैड ओपन करके रख लिया है, और उस नोटपैड की सहायता से ही हम आपको प्रोग्राम्स को रन करके पूरा दिखाएंगे किस तरीके से कार्य करेगा। तो नोटपैड में हमने क्लास नंबर लिख लिया है, ये आपको पता है, मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर लिख लिया है, और ये चैनल का नाम लिख लिया है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है HTML और /HTML से क्लोज हो जाता है। इसके बाद ये बॉडी हमने जो कलर लिया है वो आपने देखा होगा, अभी पिंक कलर आ रहा है, वो हमने बैकग्राउंड पिंक कलर की कोडिंग की थी इसलिए। अब मेन प्रोग्राम हमारा रन होगा, वो यहाँ पे हमें कोड करना पड़ेगा, उसके लिए कोडिंग पढ़ना पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें लेस देन ग्रेटर देन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, बॉडी। जो भी डेटा आएगा वो बॉडी के अंदर स्टोर होता चला जाएगा। ठीक है, जो बॉडी हमने ओपन ली है, नीचे जाके स्लैश बटन से हमें उस बॉडी को क्लोज करना होगा। ये ध्यान रखना है, जो भी हम पार्ट यहाँ पे ओपन करते जाएंगे उसको स्लैश बटन द्वारा हम क्लोज करते ले जाएंगे। तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जो भी हम प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं उसका एक बार नाम लिखते हैं हेडिंग के अंदर। तो वो बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग बनाते हैं, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर H1 हमने एक क्या बनाया यहाँ पे, सबसे पहले एक हेडिंग बनाया। जो हेडिंग को हमने H1 के नाम से उसको स्लैश के द्वारा H1 की सहायता से उसको क्लोज कर लिया। अब करने के बाद अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा द, अब कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, मॉडुलस यूज हो रहा है इक्वल टू के साथ में। तो मॉडुलस इक्वल टू जिसका नाम है तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर है तो वो हम पूरा लिख देते हैं, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं आना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या है, फिर आपका डेटा गलत हो जाएगा, वो सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरीके से मैंने ये डेटा आपके लिए पूरा बना के क्रिएट कर दिया। अब यहाँ तक तो आपका क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। जैसे ही और आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद देन एंटर करना है लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट फंक्शन यूज करना पड़ता है। स्क्रिप्ट फंक्शन से पहले हमें एक क्लास बनाना पड़ता है, जो क्या होता है, पैराग्राफ के अंदर लेना पड़ता है। तो P हमने पैराग्राफ लिया, स्पेस दिया, उसके बाद ID और इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर इनवाइटेड कॉमा लगा दिया मैंने, जिसके अंदर कैसी क्लास ले रहे हैं, डेमो क्लासेस ले रहे हैं, तो डेमो क्लास के नाम से बना दिया। अब जो पैराग्राफ लिया था उसको स्लैश बटन द्वारा P को मैंने क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इसको आने के बाद फिर नेक्स्ट में कहाँ जाना है, एंटर करना है। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा, SCRIP और T, स्क्रिप्ट टैग का यूज हो गया। पर उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन और उस टैग को ओपन किया था उसको स्लैश द्वारा क्लोज कर लिया जाएगा। तो इस तरीके के यहाँ तक तो डेटा आपका कंप्लीट दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं
इसको बीच में से इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेते हैं डेटा को व्यवस्थित। देन उसके बाद एंटर करेंगे। अब हमारा जो भी डेटा होगा वो किसके अंदर स्टोरेज होगा, हमारा बॉडी के अंदर। फिर हमने एक और क्या बनाया है, टैग स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम डेटा यहाँ पे पूरा लिखेंगे, जो हमारा क्या कार्य करेगा, जो प्रोग्राम्स को रन करके दिखाएगा। तो सबसे पहले हमने var के नाम से क्या बनाया, एक क्लास वो बना लिया वेरिएबल, और वो वेरिएबल कैसा है, x नाम से। x नाम से है जिसके अंदर हमने कोई भी एक डेटा रख लिया। जैसे मान के चलो 80 रख लिया, सॉरी इसमें इक्वल टू तो लगाया नहीं, इक्वल टू रखने के बाद फिर मैंने 80 रख लिया और उसको सेमीकोलन द्वारा हमने उस लाइन को फिनिश कर लिया। तो यहाँ तक हमारी ये कंप्लीट हो गई। var x एक वेरिएबल लिया इक्वल टू 80, जिसके अंदर सेमीकोलन द्वारा हमने उसको क्लोज कर लिया। देन उसके बाद हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद जो हमारा x पॉइंट आ रहा है, वो जो x पॉइंट आ रहा है उसी को हमें क्या करना है, मॉडुलस फंक्शन के द्वारा इक्वल टू, और हमें कोई भी वैल्यू से यहाँ से डिवाइड करना है। और उस डिवाइड करने के बाद हमने क्या बना दिया, उसको लाइन को फिनिश कर दिया। और डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा उसका आउटपुट हम कहाँ पे देंगे, जावा स्क्रिप्ट के आउटपुट फंक्शन से। तो क्या होता है आउटपुट फंक्शन जावा स्क्रिप्ट का, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट लिखा, इक्वल डॉट लगाया, गेट लिखा, उसके बाद एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट लिखा, उसके बाद कैपिटल B लिखा, स्मॉल y लिखा, कैपिटल I और D, जो हमने ऊपर क्या ले लिए, ID क्लास वगैरह लिया था उसके यूज भी ले लिए। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन दोनों आपको यूज करना है। फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ इन्वाइटेड कॉमा यूज करना है। उसके बीच में जो हमने ऊपर क्लास कैसी बनाई है, डेमो नाम से बनाई है, तो यहाँ पे भी हमें डेमो नाम से ही रखना पड़ेगा उसका क्लास। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। अब चलते हैं, डॉट लगाते हैं किस में, इनर में। इनर के साथ में इसमें मैंने जोड़ दिया ये फाइल, किसकी जोड़ी है, फाइल HTML की, ठीक है, HTML है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो HTML के साथ में ये फाइल मैंने प्रोग्राम्स को अटैच कर लिया। उसके बाद मैं इक्वल टू बटन लगाऊंगा, जो मैं पूरा ऊपर से फाइल को लेके आ रहा हूँ उसी को मैं यहाँ से रन कर दूँगा। और रन करने के बाद इसको मैं आउटपुट में x रख दूँगा, जो हमारा आंसर बन के आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने वैल्यू यहाँ पे क्या ली है, var एक वेरिएबल लिया है x वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर मैंने क्या रखा है, 80 रखा है। 80 कैसा हो गया आपका, राइट टू लेफ्ट स्टोर हो गया किसमें, x में। तो यह x आ गया। x जो आ चुका है उसमें मॉडुलस फंक्शन इक्वल टू की सहायता से उस 80 को 3 से डिवाइड करेगा। 3 से डिवाइड करके जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो ये प्रोग्राम है हमारा पूरा, समझ में आया। और उस आंसर को आने के लिए हमने क्या रख दिया यहाँ पे, डॉक्यूमेंट की सहायता से, और ये हमने x रख दिया, जो हमारा आंसर इसमें शो होगा और जो हमारा आउटपुट में शो हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये डेटा शो करेगा। अब चलते हैं, सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो फाइल में जाने से के बाद फिर हमें सेव एज़ का यूज करना पड़ेगा। सेव एज़ का यूज करने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप ओपन होने के बाद यहाँ पे ये प्रोग्राम शो हो रहे हैं बहुत सारे। तो लेफ़्ट साइड में ऊपर टॉप पे हमें क्या दिखेगा, डेस्कटॉप दिखेगा। डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद हमें फ़ाइल नेम सिलेक्ट करना है। जो फाइल नेम आप चाहते हैं अपने अनुसार रख सकते हैं। मैंने फ़ाइल नेम धार के नाम से पहले से कंप्लीट करके रखा है। उसको क्या करना है, डॉट के साथ में इंक्लूड करना है। HTML के साथ में मैंने उस फाइल को जोड़ लिया है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हमें ये फ़ाइल को जा करके क्या करना है, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है जो फाइल पहले से सेव है उसी में सेव करना चाहते हैं, तो यस, हाँ उसी में करना चाहते हैं तो यस कर दिया मैंने प्रोग्राम। तो जो फाइल हमारी थी ये धार के नाम से यहाँ पे बन के आ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे माउस के द्वारा। तो ये दिख रही है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी ये फ़ाइल कैसी ओपन होके आएगी, इस तरीके की ओपन हो जाएगी ये फाइल। तो ये हमने आपको दिखाया था, क्लास नंबर आपका शो हो रहा है पूरा डेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने प्रोग्राम बनाया है किसका, मॉडुलस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो वो किस तरीके से कार्य करेगा वो हमने लिखा है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब देख लीजिए, इस प्रोग्राम को कहाँ से रन करते हैं, यहाँ पे जाके रन करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर। तो ये एक्सप्लोरर के अंदर खुल गया है। अब हमें यहाँ से रन करना है। रन करने के बाद तब हमारा आंसर शो करेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ से क्या किया, इसको क्लिक किया, रन किया, तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने कार्य यहाँ पे करवाया है इसका, तो हमारा आंसर भी 2 आ रहा है।
तो ये समझ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको क्रिएट होके समझ में आ गया होगा। तो आपने ये देखा, यहाँ तक डेटा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा डेटा देते हैं जिसकी सहायता से आपका कैसा आना चाहिए, पूरा कट जाए, 0 आ जाए। तो मान के चलो मैं दे देता हूँ 18, तो 3 के पहाड़े में 18 होता है तो आराम से कट जाएगा और वो स्टोर होकर के कितना आएगा, 0। ठीक है, 3 छंग 18, तो वो पूरा कट जाएगा। शेषफल में क्या दिखाएगा, 0। अब देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेव कर लेते हैं पहले फाइल में जा कर के, या फिर कंट्रोल की सहायता से Ctrl+S करेंगे तभी आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। आप विंडो एक्सप्लोरर के अंदर गए, फिर उसको जा कर के रन करेंगे। अभी हमारा 2 आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या आएगा देख लीजिए, जैसे ही 0 आ गया तो 0 किस में काम कर रहा है, मतलब आपका पूरे तरीके से जो हमने फंक्शन में डिवाइड किया था वो पूरे तरीके से 0 हो चुका है। ठीक है, तो शेषफल बताएगा। मॉडुलस का मीन्स यही होता है, या उसका नाम मॉडुलस बोल सकते हैं या रिमाइंडर बोल सकते हैं, एक ही नाम होता है। तो आज आपने देखा इस क्लास के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया, प्रोग्राम्स बना के सिखाया। किसके साथ में, जो जावा स्क्रिप्ट के साथ में, वो भी किसी के अंदर सिखाया है मॉडुलस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। 1-2 बार और मैं यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ वैल्यू को। जैसे मान के चलो 50 मैंने वैल्यू लिया है और 50 को मैंने मान के चलो यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं उसको 7 से, और उसको देखते हैं कि कितना आपका आउटपुट शो होता है। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आएगा शेषफल, तो जो शेषफल में आएगा वो आंसर आ रहा है 1। तो इस तरीके से डेटा हमारा शो होकर के आप कर लीजिए अपने गुणा भाग जो भी हैं, आपको आंसर सही मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, वो 7 का आप जितने बार पढ़ेंगे 49 हो जाएगा, 1 बचेगा तो शेषफल बच रहा है। तो आप जितनी डेटा को आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे उतनी डेटा से आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे तो मैंने 3 से किया तो कितना बचना चाहिए यहाँ पे अभी पता चल जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, बिल्कुल सही बच रहा है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, यहाँ पे सबसे पहले मॉडुलस, ठीक है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में यूज होता है। तो ऐसी ही क्लासेस, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र सर 91 के नाम से। प्लीज़ इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सारी प्रोग्राम्स की, सारी क्लासेस की आपको इसी चैनल पर सारे क्लासेस के अंदर मिलेंगी। और सारी क्लास अटेंड करने के लिए आपको अटेंड करने के लिए धर्मेंद्र सर 91 के चैनल पर जाइए और उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद फिर आपको सारी क्लासेस 1 बाय 1 एक करके आपको क्लास मिलती जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके बाद क्या पढ़ना है। तो मैंने सारी आपको प्लेलिस्ट में लगा दी हैं क्लासेस। जौन सी भी क्लास आपको ज्वाइन करना है वो आप प्लेलिस्ट के द्वारा आप अपने अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सबसे आपके लिए बेनिफिट है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है कि ऐसी क्लासेस और ले करके आए आपके लिए टेक्निकल सभी लीग के लिए। ठीक है, जब तक के लिए सारी प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।